योगी सरकार के आदेश पर लखनऊ के कुकरेल नदी किनारे अतिक्रमण को पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। अतिक्रमण हटाने का ये अभियान कितना बड़ा और व्यापक था, कैसे शांतिपूर्ण तरीके से ये संपन्न हुआ और इस अभियान ने कैसे एक नदी के अस्तित्व को खत्म होने से बचा लिया, वो इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन, अकबर नगर से हटाया अतिक्रमण। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर दिखा बुलडोजर का जबरदस्त एक्शन। पिछले 9 दिनों में पूरी तरह साफ हो गए 5-6 दशकों से किए गए अतिक्रमण। लखनऊ में कुकरेल नदी के किनारे अतिक्रमण रोधी अभियान में अवैध इमारतों को गिराने का काम अब पूरा हो गया है। योगी सरकार के आदेश पर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ध्वस्तीकरण की एक कार्रवाई की। हाल के वर्षों में इतना बड़ा एंटी एनक्रोचमेंट अभियान आपने निश्चित तौर पर नहीं देखा होगा, क्योंकि यहाँ 1-2 नहीं बल्कि लगभग 2000 छोटे बड़े अवैध निर्माण को गिरा दिया गया है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी LDA ने लखनऊ के अकबर नगर में अतिक्रमण रोधी अभियान के जरिए 24.5 एकड़ में बने करीब 1800 अवैध मकान, दुकान और मार्केट कॉम्प्लेक्स को जमींदोज कर दिया है। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 10 जून को 12 JCB और पोकलेन मशीनों से ध्वस्तीकरण की एक कार्रवाई शुरू हुई। यहाँ अवैध बने 1169 आवास और 101 कमर्शियल निर्माण पिछले 9 दिनों में ध्वस्त किए गए। इससे पहले भी 2023 में यहाँ अवैध ढांचों को गिराया गया था। अभियान की निगरानी के लिए सड़क और गलियों में 35 CCTV कैमरे लगाए गए थे। ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही थी। गलियों तक बुलडोजर ले जाने के लिए सबसे पहले कमर्शियल इमारतें तोड़ी गईं। राजधानी लखनऊ के अकबर नगर इलाके में अवैध निर्माण को हटाने का काम करीब दिसंबर 2023 से शुरू हुआ और बीच में कई बार ये मामला कोर्ट गया। कोर्ट के आदेश के बाद आचार संहिता खत्म होने के बाद एक कार्रवाई राजधानी लखनऊ में फिर शुरू हुई और अब आप देख सकते हैं कि अकबर नगर फेज 1 पूरी तरीके से जमींदोज। इसमें बीच में एक मस्जिद बनी हुई थी। कल अंतिम काम जो ध्वस्तीकरण का है वो पूरा कर लिया गया है। मेरे दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में दूर दूर तक अकबर नगर ध्वस्त नजर आ रहा है। ये बड़ी कार्रवाई बीते दिनों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा की गई। इस पूरे अभियान में योगी सरकार की प्रतिबद्धता की झलक तब मिली जब अवैध ढांचा गिराने में किसी को भी नहीं बख्शा गया, ना ही किसी तरह का भेदभाव सामने आया। इस अभियान की जद में आने वाले धार्मिक स्थलों को भी गिरा दिया गया। भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी में मंदिर और मस्जिद को भी गिरा दिया गया। इस पूरे अभियान की कामयाबी इससे भी समझी जा सकती है कि इतना बड़ा ऑपरेशन पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। अब समझिए कि ये पूरा मामला सामने कैसे आया। योगी सरकार ने जब शहर के बीचों बीच स्थित कुकरेल नदी पर रिवर फ्रंट बनाने की योजना बनाई तो सितंबर 2023 में हुए सर्वे में ये पता चला कि पूरा अकबर नगर ही नदी किनारे की सिंचाई विभाग और नगर निगम की जमीन पर अवैध बसा है। पिछले 50 सालों में धीरे धीरे अकबर नगर फेज 1, फेज 2 और भीमपुरा इलाके में लोगों ने बड़े स्तर पर मकान, दुकान, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस और गोदाम बना लिए थे। 1973 में जब LDA बनी उसके 10 साल बाद लोगों को जमीन आवंटित करने की मांग उठी थी, लेकिन आवंटन नहीं हुआ था। जब 2023 में सर्वे के बाद LDA ने अकबर नगर में अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण का नोटिस लोगों को थमाया तो स्थानीय लोग हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, लेकिन कोर्ट में जमीन के मालिकाना हक के कागजात नहीं पेश कर पाए, इसलिए उन्हें राहत नहीं मिली। हालांकि अकबर नगर से हटाए गए 1800 परिवारों में से ज्यादातर निम्न आय वर्ग वालों को PM आवास आवंटित किया गया है। लोगों को अब समझ आ रहा है कि अवैध निर्माण का हश्र यही होता है। नदी किनारों का अतिक्रमण करने वाले नहीं समझते कि इंसानों की तरह नदियों का भी अपना घर आंगन है। उन्हें भी अपने मैदान में खेलना कूदना अच्छा लगता है, लेकिन दूसरों के घर आंगन पर नजरें टिकाने वालों ने नदियों के अस्तित्व पर ग्रहण लगा रखा है। इसे कुकरेल नदी के ताजा हालात को देखकर समझा जा सकता है, जो अब गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। गोमती की सहायक कुकरेल नदी का उद्गम स्थल बीकेटी के पास दसौली गांव से बताया जाता है। 28 किलोमीटर लंबी इस नदी का पानी कभी इतना साफ हुआ करता था कि इसका तल भी दिखता था।
लेकिन शहरीकरण और अतिक्रमण की वजह से पिछले 6 दशकों में ये सिक्योरिटी चली गई। जबकि नदी किनारे एक खास दायरे में निर्माण को कोर्ट और एनजीटी ने अवैध ठहरा रखा है। लेकिन अब नष्ट होती कुकरेल नदी का पुनरुद्धार होने वाला है। अतिक्रमण हटाने के बाद नदी किनारे 24.5 एकड़ में फिलहाल मलबा ही मलबा बिखरा है, जिसे हटाने में एलडीए को कम से कम 10 दिन का वक्त लगेगा। इसके बाद इस क्षेत्र को इको टूरिज्म के लिए विकसित किया जाएगा। इस कार्यवाही में बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उनको शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ से खाली कराया गया। इस अभियान में करीब 24 एकड़ जमीन पर बने 1800 से अधिक अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। शासन के निर्देश पर सर्वे के दौरान जो बीच में आप नदी देख रहे हैं, इसके पास में बड़ी संख्या में अवैध निर्माण की बात सामने आई थी और अब इस क्षेत्र को इको टूरिज्म बनाने के लिए योगी सरकार तत्पर है। लखनऊ के चिड़ियाघर को भी यहाँ पर पुनर्स्थापित किया जाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुकरेल नदी के पुनर्जीवन के लिए हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक एक बड़ी लड़ाई लड़ी। सीएम के प्रयासों का असर दिखा। कोर्ट ने भी माना योगी सरकार की कार्रवाई सही है। लखनऊ में अकबर नगर से हटाए गए अतिक्रमण की जगह कुकरेल नदी पर रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा, जो योगी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। योजना के मुताबिक 51 भूमिगत नालों से कुकरेल में गिर रहे गंदे पानी को एसटीपी की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा, जबकि कुकरेल में बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाएगा। साथ ही शारदा नहर का पानी भी इसमें छोड़ा जाएगा। लखनऊ चिड़ियाघर को भी इसी जगह पुनर्स्थापित करने की योजना है। साथ ही नदी की 6 किलोमीटर लंबाई के साथ एक झील भी विकसित की जाएगी, जिससे शहर के सौंदर्यीकरण में 4 चांद लगे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा निर्णय है माननीय मुख्यमंत्री जी का। जो भी अवैध कब्जा करे उसका कब्जा हटाना चाहिए। सरकारी जमीन कब्जों से मुक्त होनी चाहिए और ख़ास तौर पे तालाब, ये जितना जल का स्तर गिरता जा रहा है क्योंकि तालाब नहीं बचे हैं, लोगों ने घर बना लिया है, बाढ़ आ जाती है और पानी ज़मीन सोख नहीं पाता, तो तालाबों से तो हर हालत में कब्जे हटने चाहिए। अमृत सरोवर बनने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तालाब कम्युनिटी को डेवलप करना चाहिए। अकबर नगर में अतिक्रमण हटाने का ये अभियान आंखें खोलने वाला है, क्योंकि ये एक वानगी है कि व्यवस्था चाह ले तो कुछ भी मुमकिन है। क्योंकि अकबर नगर जैसा अवैध निर्माण देश के अन्य इलाकों में मौजूद है। नदियों के अस्तित्व पर संकट है, लेकिन शासन प्रशासन उसे हटाने की विधि सम्मत कार्रवाई करने का साहस नहीं दिखा पाता।